हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को एक बार फिर से। हम लोगों के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th का। दिया गया है क्वेश्चन में, कोई एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोगों को चित्र दिख रहे हैं, आकृति जो आप लोगों के सामने में, ये एक बर्तन का आकार का है जिसपे नीचे में एक अर्धगोला पे एक बेलन अध्यारोपित है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और इस अर्धगोले का व्यास जो 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा दोस्तों? 14/2 मतलब इसका त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब देख सकते हैं दोस्तों, चाहे इधर लीजिए, त्रिज्या जो होता है अर्धगोलाकार सभी तरफ सेम होता है। तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया। टोटल बर्तन की ऊंचाई कितना था? 13 सेंटीमीटर। लेकिन हमको बेलन की ऊंचाई चाहिए तो हम क्या करेंगे? अर्धगोले की ऊंचाई को हटा देंगे यानी घटा देंगे। अब 13 में से 7 सेंटीमीटर को घटा देंगे, इसका मतलब बेलन की जो ऊंचाई है दोस्तों वह 6 सेंटीमीटर है और बेलन की ऊंचाई क्या होगा? 6 सेंटीमीटर। अर्धगोला की त्रिज्या और ऊंचाई सेम होता है। अब देखिए क्या कर रहा है, इसमें हम कुछ डाटा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सोल्यूशन अर्ध दिया है अर्धगोले अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिज्या आप जानते हैं व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर और एक चीज दोस्तों बताना चाहते हैं, अर्धगोले का त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों सेम होगा, क्योंकि जितना त्रिज्या इस अर्धगोला का उतना ही बेलन का एक दूसरे पे अध्यारोपित है, मतलब पूर्ण रूप से इस पे अध्यारोपित है। तो अगर ये त्रिज्या बात की जाए तो अर्धगोला का भी होगा और बेलन का भी होगा। अब देखिए दोस्तों, बेलन बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई पता है दोस्तों, पूरे बर्तन की ऊंचाई में से अर्धगोले की ऊंचाई का यानी त्रिज्या घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? बेलन की ऊंचाई। तो हम क्या करेंगे? 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो h बराबर क्या हो गया दोस्तों? 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब हमको चाहिए क्या? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखिए, बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे दोस्तों? आप जानते हैं इसमें क्या क्या है, अर्धगोला है और बेलन है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत बच्चे का कमेंट होता है, सर बहुत बुक में हम देखते हैं CSA लिखा रहता है, उसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों CSA का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो CSA जब भी लिखा रहे आप समझ जाइए कर्व सरफेस एरिया। थैंक यू दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो अर्धगोला का होता है 2πr², 2πr² और बेलन का होता है πrh, 2πrh। अब यहां पर दोस्तों देखिए, अर्धगोला का 2πr² वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का 2πrh। अब इसको आगे क्रिया करेंगे
तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप सिंपल चीज में एक चीज कर सकते हैं, क्या दोस्तों, 2 पाई दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। अगर नहीं कॉमन लीजिएगा फिर भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन हम काम को आसान बनाने के लिए 2 पाई कॉमन ले लेते हैं। 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों आर, क्योंकि 2 आर था, और यहाँ पर बच जाएगा एच। अब इसका क्रिया करने में आसानी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहीं से क्रिया करते हैं। 22 पाई का मान 22/7, और आर का मान कितना सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, और आर प्लस एच क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आर प्लस एच, तो आर का मान कितना हो गया यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, और एच जो है वो 6 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर काटना है, काट दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर गुने 7 को 6 से गुना करेंगे, सॉरी जोड़ेंगे, तो 7 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 सेंटीमीटर। और 44 को 13 से गुना करना है दोस्तों, आप यहाँ पर गुना कीजिए, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 5 57, क्या हो जाएगा दोस्तों, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से लिख लेते हैं, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब दोस्तों बताइए आप लोगों को कैसा लगा क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे लगे होंगे। और वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिए और भगाइए मत, आप इसको पूरा देखिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम रहे तो आप दोबारा देखिए। उम्मीद करते हैं एक बार ही अगर आप ध्यान से देख लीजिए, प्रॉब्लम रहने की कोई चांस ही नहीं है। तो कैसा लगा वीडियो आपको, कमेंट में जाकर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और जमकर शेयर कीजिए।